बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन का चौथा चरण आज पूरा हो रहा है और पांचवें चरण की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने अब पूर्ण रूप से ये भी एक तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि अब कोरोना के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। लॉकडाउन तो केवल अब नामात्र का रह गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी पाबंदियां अब हटा दी गई हैं, लगभग धीरे धीरे सामान्य चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे ये अर्थ नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। इसके पीछे अर्थ ये है कि अब हमें कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी जिस चीज़ का समाधान हमारे पास ना हो वो हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और बिना एक्सेप्ट किए हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर इस बात को ऐसे समझा जाए तो अब हमें कुछ चीज़ों को खास ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इस कोरोना महामारी से हम बच तो सकते ही हैं, साथ में अपने समाज को भी बचा सकते हैं। 1 जून से जो लॉकडाउन 30 जून तक किया गया है, इस लॉकडाउन का अब जो मोटिव रहेगा जिसके अंदर ये बोला गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको डिक्लेयर कर दिया है, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आप अपनी गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमारी बेसिक प्रिकॉशंस में रखी गई हैं। परंतु अब मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अभी तक हम गिनती कर रहे थे कि हमारे देश में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने एक्टिव रह गए। अब तक हम ये गिनती कर रहे थे, लेकिन अब वो गिनती करने का समय नहीं है। अब गिनती करनी है तो केवल खुद की करनी पड़ेगी कि क्या उस गिनती में आपका नाम तो नहीं है। यानी इसको अगर साफ शब्दों में ये कहा जाए तो देश में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसमें शामिल तो नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। और आप उसमें शामिल नहीं हैं, ये अच्छी बात तभी हो सकती है जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिसमें कि नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि लगभग पिछले 2.5 महीने से हम लगातार सुन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है 2 गज की दूरी, यानी करीब करीब 3 से 4 फीट की दूरी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के खड़े होने में। अब ऐसे में अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो हमें इस महामारी के जो संक्रमण के खतरे हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, मास्क का उपयोग लगातार करना, यानी हमारा मास्क जो वायरस कई बार हमारे मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से अंदर चला जाता है, वो अगर कोई व्यक्ति सामने ऐसा हो जो संक्रमित होने के उसके अंदर कहीं कारण बनते हैं, उसके संपर्क में ना आए। क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो वैसे ही आपको उसका जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि दूरी बनी है। लेकिन इसके साथ साथ में हाथों को निरंतर धोना, मतलब 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को धोने की जो बात की जाती है, जिनको अलग अलग स्टेप में, जैसे आप ऐसे धोते हैं, इस तरह से धोते हैं, इस तरह से धोते हैं, ऐसे धोते हैं, ऐसे ये 6 स्टेप होते हैं। इन 6 स्टेप के अंदर 20 सेकंड हाथों को धोने से आपके अंदर जो वायरस हाथों पे रहता है उसके खत्म होने के चांसेस पूर्ण रूप से होते हैं। दूसरी तरफ जो हैंड सैनिटाइजर की बात हम करते हैं, कई बार साबुन हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, हम कहीं मार्केट में गए हुए हैं, कहीं ऐसी जगह है जहां पर हम साबुन उपलब्ध नहीं होता है, पानी उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे में हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथ पर लगा के अच्छी तरह से रब करके उसको साफ करते रहें। यानी हर 1 घंटे में अगर हैंड सैनिटाइजर यूज करें तो आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको कोरोना वायरस के जो संक्रमण के खतरे हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ ही जब आपकी आंखों में, आपके नाक, आपके मुंह में लगते हैं, कि ह्यूमन नेचर है, जब भी आपका मुंह खाली होता है, आपके हाथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाक पे, मुंह पे हाथ लग ही जाता है। तो वायरस उसकी वजह से आपके अंदर जाता है, और जब वायरस आपके अंदर चला जाता है तो वो धीरे धीरे फिर आपको इफेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है, और आप इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो कुल मिला के मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए यही एक बात कहना चाहता हूं कि अब आप गिनती ये मत कीजिए कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, केवल आप गिनती ये कीजिए कि आप और आपका परिवार कोरोना संक्रमित ना हो। इसी सिद्धांत के साथ हम अगर काम करें तो इस महामारी को साथ, क्योंकि जैसे बोला गया है अब लेके चलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन को पूर्ण रूप से बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रोटी का भी सवाल है। अगर कारोबार बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या, और जब खाएंगे नहीं तो वैसे भूखमरी पड़ जाएगी। तो सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अगर आप खुद को बचा लेते हैं तो आप सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म निभाने में
सक्षम हो जाएंगे और हमारे देश को धीरे धीरे इस महामारी से निकलने का जो रास्ता मिल रहा है, उस रास्ते पे हम सब लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, न्यूज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।